Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is मोहम्मद आबिद एमटेक स्ट्रक्चर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राफ्ट फाउंडेशन के बारे में, जिसे हम मैट फाउंडेशन भी बोलते हैं। दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि राफ्ट फाउंडेशन पे वीडियोस आनी चाहिए, तो आप ही की रिक्वेस्ट पे मैं राफ्ट फाउंडेशन एनालिसिस एंड डिज़ाइन की वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आज डिटेल में हम राफ्ट फाउंडेशन सीखेंगे। दोस्तों हो सकता है हमारी वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए, या हो सकता है कि इस वीडियो को 2 पार्ट में हमें इसको बनाना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं डिस्प्ले पर एक फ्रेम स्ट्रक्चर है जो G+4 है, ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ G+4 का स्ट्रक्चर है। इसकी राफ्ट फाउंडेशन हम लोग एनालाइज करके डिज़ाइन करेंगे। तो ये बिल्कुल सिमिलर है कंबाइंड फुटिंग की तरह, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है अपनी कंबाइंड फुटिंग की, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। और मैं इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा लेट लेकर आया क्योंकि जो बंदा राफ्ट फाउंडेशन करने डिज़ाइन करेगा वो कंबाइंड फुटिंग वाली वीडियोस को देख के कर सकता है। बट आप लोगों की रिक्वेस्ट आई तो मुझे इसकी सेपरेट वीडियो लेकर आनी पड़ी। तो मेथड सेम है, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा सा चेंज है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जो हमारा स्टैट मॉडल है ये डायनेमिक एनालिसिस का स्टैट मॉडल है। हमने इसमें सिस्मिक में डायनेमिक एनालाइज किया है और ये कंप्लीट डिज़ाइन है। सबसे पहले आपने जो भी मॉडल क्रिएट किया हुआ है, जो भी मॉडल बनाया हुआ है, उसको रन कर लीजिए। ऐसे फाइल रन करते हैं। ये जो हमारा स्टैट प्रो है ये कनेक्ट एडिशन है, मैं आपको कनेक्ट एडिशन में बता रहा हूँ। अगर आप सीरीज 6 यूज़ करते हैं तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको फाइनल रन कर लीजिए। हमने ऑलरेडी रन किया हुआ है। अभी हम आज मॉडल बनाना नहीं सीखेंगे, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा पहले मॉडल क्रिएट करना और उसको डिज़ाइन करूँ, उसके बाद फिर उसकी राफ्ट फाउंडेशन करूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा है। तो अभी हम सिर्फ राफ्ट फाउंडेशन सीखेंगे। तो अगर आपने एक कंप्लीट मॉडल रेडी कर लिया है और उसकी आपको राफ्ट फाउंडेशन डिज़ाइन करनी है, चाहे वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि हमें राफ्ट चाहिए, वहाँ पर एसबीसी कम है तो आप राफ्ट दे सकते हैं, या और भी रीज़न वहाँ पर हो सकते हैं कि आपकी आइसोलेटेड फाउंडेशन ही ओवरलैप हो रही है एसबीसी कम होने की वजह से, या कॉलम की स्पेसिंग जो है वो सेंटर टू सेंटर कम है, तो आप वहाँ पर राफ्ट फाउंडेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो कई सारे रीज़न उसके राफ्ट फाउंडेशन के हो सकते हैं। तो आज हम सिर्फ स्टार्ट करेंगे राफ्ट फाउंडेशन को मॉडल कैसे करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको इस मॉडल के रिएक्शन लेने हैं। ठीक है, जो आपने मॉडल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है उसके रिएक्शंस आप ले लेंगे। रिएक्शंस लेके फिर मॉडल आप इसको राफ्ट फाउंडेशन को मॉडल करेंगे। तो रिएक्शन लेने के लिए क्या करना है आपको, एक बार देख लीजिए। यहाँ पर व्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पर फ्रंट एलिवेशन पे क्लिक करना है, सिलेक्ट में जाएंगे, यहाँ से नोट कर्सर से नोड्स को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारी सपोर्ट्स हैं। अगर मैं शिफ्ट एस प्रेस करता हूँ तो सपोर्ट्स ओपन हो जाती हैं। ये हम सपोर्ट्स को हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ के रिएक्शंस चाहिए हमें फाउंडेशन डिजाइन करने के लिए। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन लेने होते हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक करेंगे, ओके। देन आपको क्या क्या करना है, यहाँ पर रिपोर्ट पे क्लिक करना है और सपोर्ट रिएक्शंस पे क्लिक करना है। उसके बाद लोडिंग पे क्लिक करना है और आपको जो रिएक्शंस लेने हैं वो लोड केस के रिएक्शंस लेने हैं दोस्तों, ना कि लोड कॉम्बिनेशंस के। ठीक है, लोड कॉम्बिनेशंस के नहीं लेने। जो आप लोड केस बनाते हो, हमने बनाया यहाँ पर 1 2 3, ये 3 लोड केस हमारे सिस्मिक एनालाइज के हैं। एक्स डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन के हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर डेड लोड और लाइव लोड लिया हुआ है। तो आपको सिर्फ सिस्मिक एनालाइज और डेड लोड और लाइव लोड, इनके ही रिएक्शंस चाहिए। ठीक है, यहां से आपके कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं 101 से, डेड लोड प्लस लाइव लोड। कॉम्बिनेशंस की रिएक्शन हमें नहीं चाहिए। हाँ, जब हम आइसोलेटेड फाउंडेशन डिजाइन करते हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि हम कॉम्बिनेशंस के रिएक्शंस लेते हैं, बट यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशंस के रिएक्शन नहीं लेने। हमारे केस में सिर्फ 6 लोड केस हैं, तो हम सिर्फ 6 लोड केस के यहाँ पर रिएक्शंस ले लेंगे। हाँ, हो सकता था कि और भी ज्यादा लोड केस होते, जैसे अगर हमारा कोई स्टील स्ट्रक्चर है तो वहां पर विंड के भी हो सकते थे। अगर हमारा यही स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा और बड़ा होता तो हो सकता है इसमें टेम्परेचर लोड भी हमें लगाना होता, तो उसके भी लोड केस हो सकते थे। तो आपके केस में जितने भी लोड केस हैं, ठीक है, आपको उनके सबके रिएक्शंस लेने हैं। हमारे में 6 हैं तो हमने सिर्फ 6 को सिलेक्ट कर लिया। आपके में अगर 10 12 लोड केस हैं तो आप उन सबको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आपने इनको सिलेक्ट करके और राइट साइड में ले जाना है। ये जो हमारा वर्किंग एरिया है, जो हमारा सिलेक्टेड एरिया है, इसमें आपको लेके जाना है अवेलेबल से सिलेक्टेड में। ठीक है, तो हमारे 6 लोड केस हमारे यहाँ पर आ गए। तो हमने इसको बता दिया कि हमें इन 6 लोड केस के लिए रिएक्शंस चाहिए।
ठीक है। तो हम जैसे ओके करेंगे तो हमें इन 6 लोड केस के रिएक्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर नोट पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, उसके बाद लेफ्ट क्लिक करना है, कॉपी कर लेना है यहाँ से। जैसे आप कॉपी करेंगे अब आपको क्या करना है, एक एक्सेल ओपन कर लेनी है जो मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आपने ये रिएक्शंस यहाँ पर पेस्ट कर दिए। अब ये रिएक्शंस हम पहले ज्योमेट्री बनाएंगे, उसके बाद अपने स्टैंडर्ड मॉडल में इसको पेस्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब आपने इतना कर लिया, अब इस मॉडल को आपको सेव एज करना है, यानी एक फाइल को, इसी फाइल को आपको जैसे ये मेरे फाइल का नाम है ABC, आप इसको ABC R1 कर सकते हैं, रिवीजन 1 या जो भी आप चाहें, चेंज कर दिया मैंने इसको। तो एक फाइल को सेव कर लिया मैंने, ठीक है, वो मेरी ओरिजिनल ज्योमेट्री थी। अब मैं यहाँ पर कंबाइंड फुट, ये जो मैं राफ्ट फाउंडेशन मॉडल करने वाला हूँ, तो सेव एज करके राफ्ट फाउंडेशन मॉडल करूंगा। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले मुझे नोड कर्सर से इस सारे यहाँ पर आपको ध्यान दे देना है, फ्रंट एलिवेशन होना चाहिए आपका। बॉटम में आपके जो है यहाँ पर सपोर्ट्स हैं, सपोर्ट्स के जस्ट ऊपर जितना भी आपके फ्रेमिंग है उनको सबको सिलेक्ट कर लेना है और उनको डिलीट कर देना है, डिलीट बटन से डायरेक्टली डिलीट करके और यस कर देंगे। तो आपको क्या मिला, सिर्फ आपके सपोर्ट्स बची है ना, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, सिर्फ आपकी सपोर्ट्स बची हुई हैं। फाउंडेशन तो हमें सपोर्ट पे मॉडल करनी है, ठीक है, तो फ्रेमिंग अब हमें नहीं चाहिए, जो हमारी फ्रेमिंग थी वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सपोर्ट्स पे राफ्ट फाउंडेशन बनानी है। तो अब हम कैसे करेंगे, इसमें राफ्ट फाउंडेशन कैसे बनाएंगे वो देख लें। सबसे पहला काम आप जानते हो क्या होता है, चाहे वो फ्रेम स्ट्रक्चर हो चाहे वो शेल स्ट्रक्चर हो। अभी आज हम शेल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, जो प्लेट्स से हम राफ्ट फाउंडेशन क्रिएट करेंगे इसको शेल बोलते हैं, ठीक है। और जो फ्रेमिंग है हमारे, वो बीम और कॉलम की जो फ्रेमिंग बनती है वो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है। तो चाहे वो शेल स्ट्रक्चर हो या फ्रेम स्ट्रक्चर हो, सबसे पहला काम ज्योमेट्री बनाना होता है, उसके बाद सपोर्ट असाइन करना, प्रॉपर्टी असाइन करना, उसके बाद लोडिंग अप्लाई करना, ठीक है। उसके बाद आपको फिर आगे एनालाइज करके और कॉम्बिनेशंस के साथ साथ एनालाइज करेंगे और फिर डिजाइन कमांड देंगे। तो यहाँ पर स्टैट मॉडल में हम सिर्फ एनालिसिस कमांड सीखेंगे, ठीक है, सिर्फ एनालाइज करेंगे स्टैट मॉडल में मॉडल को, वहां से हम स्ट्रेसेस ले लेंगे, क्या हमारा मोमेंट है, क्या हमारा शेयर है, उसके बाद उसकी मैन्युअली कैलकुलेशन करेंगे, उस मैन्युअली कैलकुलेशन से फिर हम रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे। तो स्टैट प्रो में हम डिजाइन कमांड नहीं देंगे राफ्ट फाउंडेशन को, जैसे हम फ्रेमिंग में देते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर में तो हम डिजाइन कमांड भी दे देते हैं, तो हमें स्टैट प्रो ही रेनफोर्समेंट दे देता है। बट हम यहाँ पर मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे मोमेंट और शेयर से रेनफोर्समेंट, यहाँ से सिर्फ स्ट्रेसेस चाहिए हमें, ठीक है, शेयर चाहिए, मूवमेंट चाहिए। अब हम सबसे पहले इसको जल्दी जल्दी मॉडल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले आप देखेंगे हमारा प्लान है, ठीक है, सिर्फ अब मुझे प्लेट पे जाना है। तो पहले पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एनालिसिस मॉडल में जाना है, ज्योमेट्री में जाना है। यहाँ ज्योमेट्री में आपको मिल जाएगा क्या, प्लेट्स। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ अपने कनेक्ट एडिशन सॉफ्टवेयर पे, स्टैट प्रो कनेक्ट एडिशन पे, और आपको समझाया है कि कौन सी कमांड कैसे यूज करनी है आपको, है ना। तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी हो, फ्रेम स्ट्रक्चर मैंने कंप्लीट बना के दिखाया है आपको, तो वो ऊपर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ज्योमेट्री में जाऊंगा और यहाँ से प्लेट पे जनरेट मैश पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर क्रिएट मैश पे क्लिक करूंगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्लेट्स बनानी है। इसकी प्लेट्स कैसे बनाऊंगा, मैंने ये एंटी क्लॉकवाइज, मैंने आपको पहले भी कई सारी वीडियोस में बताया होगा कि जब भी प्लेट बनानी है हमें एंटी क्लॉकवाइज बनानी है, ठीक है, ना कि क्लॉकवाइज। सभी प्लेट्स को एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि एक क्लॉकवाइज बना दी एक एंटी क्लॉकवाइज बनाएगी, तो उसकी डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी, रिजल्ट हमें सही नहीं मिलेंगे। अब जैसे आप इसको बनाते हो तो एक छोटी सी पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है, आपको इसको यहाँ पर नीचे क्लिक करना है और ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो प्लेट्स का साइज रखना है वो ये पूछ रहा है कितना रखना है। तो भाई आपकी 5x5 का पैनल है हमारा, ये जो स्पैन है 5-5 मीटर के स्पैन है। तो आपको क्या करना है, हमें आधा आधा मीटर की प्लेट बनानी है, यानी मिनिमम आपको जो प्लेट्स का साइज रखना है वो 500x500 mm रखना है। तो ये 5 मीटर है तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 लिख देंगे हम, ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 10 ही लिखा हुआ आता है। आपके केस में हो सकता है यहाँ पर डायमेंशन 10 मीटर हो, 8 मीटर हो, तो अगर यहाँ पर 8 है तो आप यहाँ पर 16 कर देंगे। आप यहाँ आपका यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ पर आप 8 कर देंगे, इसको डबल कर देना है। जो भी आपकी ये वैल्यू है उसकी यहाँ पर आपको डबल वैल्यू लेनी है, जिससे आपकी प्लेट जो बनेगी आधा आधा मीटर की बन जाएंगी। तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 10, सब में 10 है बाय डिफॉल्ट, तो मैं इसको 10 ही रहने देता हूँ और मैं अप्लाई कर दूंगा। तो आपने देखा जो ये आपकी प्लेट्स का साइज है, छोटी छोटी प्लेट्स बन के आ गई हैं। आप इसको मेजर भी कर सकते हैं, यहाँ से देखिए कैसे मेजर करते हैं कनेक्ट एडिशन में, ये आप देखेंगे 500x500 है ना। तो ये आपका आधा आधा मीटर की हमारी प्लेट्स बन गई। इसी तरह आपको सब में प्लेट्स बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा, आप चाहें तो उसको एक एक करके बना सकते हैं। मेरे सारे पैनल इक्वल हैं, हो सकता है आपके केस में आपके पैनल इक्वल ना हो, छोटा बड़ा हो, तो आपको क्या करना है कि आपको वहां पर
दोबारा से फिर वैसे ही क्रिएट करना है प्लेट सेलेक्ट करके जैसे हमने किया था। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको प्लेट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी और पेस्ट किया, ठीक है, पेस्ट किया और यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट मैं सिलेक्ट कर लूंगा, जिस रेफरेंस पॉइंट के थ्रू मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा। मैंने ये वाला यहाँ पर सिलेक्ट किया है और ओके कर दिया। तो मैं यहाँ पर जैसे ही इसको क्लिक करूंगा माउस से और ओके करूंगा, ठीक है, एंटर प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इस तरह से पेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। मेरे सारे पैनल इक्वल हैं इसलिए मैं इजीली इसको कर देता हूँ। अब मैं इसको, हाँ एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, अभी हमने, आप देख रहे हो कि जितनी भी प्लेट्स बनाई हैं ये अपने स्ट्रक्चर के अंदर अंदर बनाई है ना। हम जो बाउंड्री लाइन है स्ट्रक्चर की, जो आउटर वॉल है, उससे बाहर की साइड नहीं गए। हमारा कॉलम यहीं से स्टार्ट हुआ था और यहीं से हमने इसको अंदर की साइड इस तरह से बना दिया। बट हमें क्या करना है, हमें आउटर साइड भी हमें क्या करना है, आउटर साइड भी हमें अपनी जो प्रोजेक्शन है राफ्ट फाउंडेशन का उसको निकालना है। अब सवाल आता है कितना बाहर निकालना है आपको, आउटर लाइन से जो आउटर वॉल है उससे फाउंडेशन आपकी कितनी बाहर जाएगी। तो आप जितनी भी फाउंडेशन की थिकनेस रखना चाह रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आपने डिजाइन तो किया नहीं है तो आपको क्लियर नहीं है कि कितनी फाउंडेशन की थिकनेस आपको लेनी है। बट आप एक आइडिया लगा लीजिए, सपोज कर लीजिए कि आपको फॉर एग्जांपल इतनी G+4 है तो आपकी अराउंड 800 900 आपकी थिकनेस आ जाएगी इसकी, तो उतनी ही आपको प्रोजेक्शन बाहर रखना है। तो हम लगभग 1 मीटर इसका प्रोजेक्शन जो है वो बाहर की साइड रखेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको एक बार मैं, देखिए इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, 1 मीटर हो गया। ये 2 प्लेट्स मैंने सेलेक्ट कर ली तो 1 मीटर हो गया। कॉपी करके मैं मिड में से क्यों कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, अगर मैं यहाँ से आउटर से कॉपी करूंगा तो ये सपोर्ट्स भी कॉपी हो जाएंगी, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ से मिड में मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी पेस्ट, और यहाँ से मैंने रेफरेंस पॉइंट से मैंने सिलेक्ट किया और ये मैंने कर दिया। तो आपने देखा कि ये 1 मीटर बाहर निकल गया। इसी तरह नीचे भी करना है, फिर से कॉपी पेस्ट और फिर से रेफरेंस पॉइंट अब चेंज कर दूंगा, ये वाला ले लूंगा, ओके, और इस तरह से। तो आप ज्योमेट्री बहुत तरह से बना सकते हैं, आपके ऊपर है। आप जैसे हम यहाँ पर बना रहे हैं कॉपी पेस्ट करके, आप चाहें तो आप मैनुअली बना सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट से आप नोट कट से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इन नोट्स को आपने सिलेक्ट कर लिया, आउटर वाले नोट्स को आपने इसको कॉपी किया, Ctrl+CV, ठीक है। एक्स में आपने कितनी देनी है, हमें 500 mm की बनानी है तो 0.5 आपने दे दिया, एंटर कर दिया, आपने देखा आपको नोट्स मिल गए। उसी तरह फिर 0.5 दे दिया, फिर एंटर कर दिया, फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आप इनको फिर मैनुअली एक एक करके यहाँ से प्लेट पे जाएंगे, यहाँ ज्योमेट्री पे जाके यहाँ से प्लेट जैसे हमने बनाई है और इसको आप एक एक करके बनाएंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, फिर से कॉपी पेस्ट करूंगा, ये कि यहाँ से प्लेट कर्सर ही आपको सिलेक्ट करना है तभी प्लेट सिलेक्ट होंगी। अगर आप नोट कर्सर से या बीम कर्सर से इसको सिलेक्ट करना चाहेंगे तो नहीं होगी, प्लेट कर्सर से ही प्लेट सिलेक्ट होंगी। तो मैं फिर 2 प्लेट्स को यहाँ सिलेक्ट कर लूंगा, 2 लाइन्स को, 2 कॉलम्स को, और ये मेरा कॉपी पेस्ट, और इसको फिर मैं प्रोजेक्शन के लिए 1 मीटर बाहर निकालता हूँ, ठीक है, इस तरह से। ये राइट साइड आ गया, फिर कॉपी पेस्ट, और ये मेरा लेफ्ट साइड आ गया, ठीक है। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर हमारी ज्योमेट्री बनके तैयार हो गई है अभी फिलहाल के लिए। अगर हम बेस प्रेशर में ओके हैं, ठीक है, तो अब हमें इस ज्योमेट्री में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अब दूसरा काम क्या होगा आपका ज्योमेट्री बनने के बाद, अब आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टी असाइन कराएंगे, ठीक है, सपोर्ट्स असाइन कराएंगे। तो मैं प्रॉपर्टी में जाता हूँ और मैं यहाँ पर अभी प्रॉपर्टी आपका 800 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, 800 एज्यूम कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको थिकनेस पे जाना है, ठीक है, शैल स्ट्रक्चर में प्रॉपर्टी असाइन करने के लिए थिकनेस पे जाना है। और यहाँ पर 0.8 आपने ले लिया, 800 में आपने थिकनेस ले ली इसकी, ठीक है। सिलेक्ट, होल स्ट्रक्चर को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसे असाइन करा दिया। तो ये 800 में प्रॉपर्टी भी हमने असाइन करा दी। अब आप इसको व्यू में चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर 3D रेंडर व्यू में चेक कर सकते हैं, है ना, कि यहाँ पर इसको थिकनेस मिल गई है, यहाँ पर शो हो रही है ना आपको थिकनेस। तो ये भी एक बार जरूर चेक करें। और अब आपको सपोर्ट्स असाइन करानी, सपोर्ट्स कहाँ पर है हमारी, ये है सपोर्ट, सपोर्ट्स पे गए, यहाँ पर आपको, यहाँ पर क्रिएट पे किया आपने। अब आपको कौन सा सपोर्ट डिजाइन करानी है, फिक्स और प्रिंट तो करानी नहीं है, हम अपने फ्रेम स्ट्रक्चर में कराते हैं। आपको क्या करानी है, यहाँ पर फाउंडेशन, ये फाउंडेशन पे क्लिक करना है आपको। जैसे फाउंडेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्लेट मैट, ठीक है, प्लेट मैट बना रहे हैं ना आप, तो प्लेट मैट पे क्लिक किया और वाई डायरेक्शन में वर्टिकली, ठीक है, ये वाई डायरेक्शन हमने क्लिक कर लिया, डायरेक्शन भी सिलेक्ट करनी है। बस ये 2 ही चीज आपको यहाँ पर 3 चीज सिलेक्ट करनी है, फाउंडेशन, प्लेट मैट और वाई। और यहाँ पर आपको मॉडुलस की वैल्यू देनी है, इसकी यूनिट है किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर। ये मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो एक बार देख लेते हैं।
आपको आपके एसबीसी तो पता होनी चाहिए, एसबीसी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सॉरी बी मेरा एस बी सी, एसबीसी आपकी फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं, अभी हमारे पास सॉइल रिपोर्ट तो है नहीं, तो आपसे सॉइल रिपोर्ट में देखेंगे कि कितने एनजीएल से यानी नेचुरल ग्राउंड लेवल से कितने नीचे की आपकी एसबीसी दी हुई है। तो फॉर एग्जांपल 2 मीटर पे आपकी 150 mm दी हुई है, तो आप 2 मीटर पे 150 mm यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं। तो 150 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, इसकी जो यूनिट होती है एसबीसी की वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे यूनिट भी लिख दी। तो ये एसबीसी जो है 150 हमने अज्यूम की है अपने स्ट्रक्चर के लिए। अब आपको मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पर मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करना है ये देख लेते हैं। इक्वल टू आपकी सॉरी हाँ हो गया क्लियर, इक्वल टू आपकी ये वैल्यू यानी आपकी एसबीसी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक फैक्टर होता है, फैक्टर लगाते हैं, इसमें कितना फैक्टर लगाते हैं 2.5 का 2.5 गुना फैक्टर लेते हैं। तो आपकी जो एसबीसी है मल्टीप्लाई बाई फैक्टर और मल्टीप्लाई आप किससे करा देंगे, ये हमारा सेटलमेंट से, सॉइल हमारी सेटल होती है, तो जब वो सॉइल रिपोर्ट आती है तो उसमें सेटलमेंट भी दिया होता है कि 40 mm है, 50 mm है, 30 mm है, 35 mm है, अराउंड यही सेटलमेंट होता है। तो हम यहाँ पर 40 mm जनरली ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपकी सॉइल रिपोर्ट में गिवन है तो आप वहां से देख के लेंगे 35, 40 या 45 जितना भी है। तो यहाँ पर हमने 40 mm सेटलमेंट यहाँ पर ले लिया है, 2.5 का फैक्टर ले लिया है और यहाँ पर एसबीसी ले लिया, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दिया है। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आएगी, ये आपका मॉडुलस आ गया, ठीक है। तो यानी जो भी एसबीसी थी उस एसबीसी के आगे 2 जीरो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। ये आपकी 150 थी, यहाँ पर 150 और उसके बाद 2 जीरो ऐड है। तो आपको ये एक बार अगर क्लियर हो गया तो आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी 120 एसबीसी है तो 120 लिखिए वहां पर और 2 जीरो ऐड कर लीजिए, वो आपका मॉडुलस बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 40 से कितना बनेगा 100, ठीक है। तो 2.5 की 40 से मल्टीप्लाई कर लिया 100 बन गया। 100 के जो 2 जीरो है हमारे वो यहाँ पर ऐड होके आ जाते हैं, 1 तो 100 का 1 से तो मल्टीप्लाई आप करोगे तो सेम ही रहेगा। तो इसलिए आपको डायरेक्ट भी आप यहाँ पर कर सकते हो अगर आपका 40 mm सेटलमेंट है तो, ठीक है। तो ये हमारा मॉडुलस हो गया 1.15 और 000। तो यहाँ पर हम अपना स्टैट मॉडल में मॉडुलस डालेंगे 15 और 000, ठीक है। ये मॉडुलस डाल दिया हमने और ऐड कर दिया, ये हमारी सपोर्ट बन के आ गई, सपोर्ट 3। अब मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट पे जाऊंगा और प्लेट कर्सर से प्लेट्स को सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे असाइन करूंगा और यस कर दूंगा। तो मेरी जो प्लेट्स पे हैं, प्लेट्स पे मेरी जो सपोर्ट्स हैं वो असाइन हो जाएंगे। अब देखें असाइन हो रही है, यहाँ पर ये असाइन हो चुकी है और जो फिक्स सपोर्ट थी वो हट जाएंगी, फिक्स होके आपकी ये जो असाइन होके आएंगी, ये आपकी शेल स्ट्रक्चर्स वाली सपोर्ट है हमने फाउंडेशन वाली, वो असाइन होके आ गई, है ना। आप इसको हाइड भी कर सकते हो, शिफ्ट एस सॉरी शिफ्ट एस से हाइड नहीं हो रही है, तो शिफ्ट एस से हम जनरली फिक्स सपोर्ट्स और पिन सपोर्ट हाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने क्या किया, ज्योमेट्री क्रिएट कर ली है, हमने क्या किया, सपोर्ट्स असाइन करा दी हैं और हमने प्रॉपर्टी असाइन करा दी है। 3 काम हमारे कंप्लीट हो गए। अब लोडिंग का नंबर आता है कि लोडिंग इस पे कितनी लगेगी। तो लोडिंग के लिए आपको क्या करना है, अब तो आपने जो स्ट्रक्चर था आपका फ्रेम स्ट्रक्चर, उसी से आपने अपना ऊपर का स्ट्रक्चर डिलीट कर दिया था, सिर्फ बॉटम का बचा हुआ था। तो अब आपको एक काम करना है, आपको बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ, मतलब बहुत ही ज्यादा इजी वाला मेथड बता रहा हूँ जिसमें आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। एक बार थोड़ा सा ध्यान देके आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर जाएंगे आप कमेंट फाइल में जाएंगे, ठीक है, अपना इनपुट ओपन करेंगे। आपको पता है मैं शॉर्टकट्स बताता हूँ इनपुट में जाके जनरली, ठीक है। आपने किया ओपन, ये हमारी ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं ज्योमेट्री के, और नीचे जाना है आपको, कहाँ पर जाना है आपको, जहां ज्योमेट्री की कमांड्स एंड हो गई हैं, यहाँ ज्योमेट्री आपकी ये एंड हो गई, ठीक है, यहाँ पे आना है। उसके बाद ये आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो आपको देनी है, तो प्रॉपर्टी तो आप इसको ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या है आपका आपकी, हाँ ये आपका मटेरियल है जो आपने M25 कॉन्क्रीट की हुई है, ये कॉन्क्रीट है आपकी, तो वो आ गई। कॉन्क्रीट में की वैल्यू, डेंसिटी वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे आप, तो ये आपकी सपोर्ट्स आ गई, ठीक है, जो आपने 15,000 की मॉडुलस लेकर आपने सपोर्ट्स डिजाइन किए हैं, तो ये भी आपको चाहिए। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मेंबर क्रैक, ठीक है। तो मेंबर क्रैक करने की आपको जरूरत ही नहीं है ना, जो हम इनिशियल रिड्यूस करते हैं, क्योंकि आपका फ्रेम स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो इसको हम हाइड कर देंगे। उन चीजों को हम हाइड करते जाएंगे, जो भी इस तरह की चीजें हैं हमने इसको हाइड कर दिया, ये हाइड कर दिया, ठीक है, कमेंट कर देंगे। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, अब ये अर्थक्वेक की कमांड है, इसकी भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको भी हम हाइड कर देंगे।
और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे रेफरेंस लोड्स, ठीक है। अब फ्लो डायफ्राम यानी डायफ्राम की कमांड है, इसको भी हाइड कर देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, अब सिर्फ लोड केस 1 से काम स्टार्ट करना है। तो लोड केस 1 से ऊपर जो ये सिस्मिक एनालिसिस की कमांड्स हैं, इनको सबको ऑफ कर देना। मैंने इसको भी ऑफ कर दिया, डिफाइन 1893 जो हमारी लाइन होती है। तो आपने देखा कि आपको सपोर्ट से नीचे और लोडिंग से ऊपर जो यहाँ पर ये सिस्मिक एनालिसिस की कमांड्स हैं, ठीक है भाई, मेंबर क्रैक करते हैं, ये भी सिस्मिक एनालिसिस का कोड बोलता है, ठीक है। डिफाइन रेफरेंस लोड, R1 लोड टाइप मास, ये भी सिस्मिक की कमांड है, ठीक है। और ये पर फ्लो डायफ्राम भी आपको बंद कर देना है, क्योंकि आपका फ्रेम स्ट्रक्चर अब बचा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपको इस कमांड को भी बंद कर देना है, ये भी सिस्मिक की कमांड है। बस ये ध्यान से आपको समझना है। उसके बाद अब आपको लोड 1 से लेके लोड 6 तक के लिए इस पे आपको वर्किंग करनी है। ये आपका लोड केस है, इन लोड केस पे वर्किंग करनी है, बाकी आपको कुछ नहीं करना। लोड कॉम्बिनेशन आपके एज इट इज रहेंगे, ठीक है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। और आपका जो आपका ये लास्ट में लिखा हुआ है परफॉर्म एनालिसिस और स्टार्ट कॉन्क्रीट डिजाइन, ये कॉन्क्रीट डिजाइन क्या है, ये फ्रेम स्ट्रक्चर पे जो आपने डिजाइन कमांड दी थी वो है। तो इसको भी हाइड कर देंगे, क्योंकि अब आपका फ्रेम स्ट्रक्चर बचा नहीं है, तो इसको भी हाइड कर दिया। बस यहाँ पर लास्ट में ध्यान रखना है परफॉर्म एनालिसिस क्लोज ना हो जाए, परफॉर्म एनालिसिस को हाइड नहीं करना और फिनिश को हाइड नहीं करना, नहीं तो एरर आएगी, ठीक है। ये हो गया। अब आपको बस सिर्फ यहाँ पर लोड केस में थोड़ा सा चेंजेस करने हैं, फटाफट वो मैं आपको बताता हूँ कैसे चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो हमारा एनालिसिस पार्ट फिर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिजाइन पार्ट समझेंगे कि डिजाइन कैसे करते हैं, वो मैनुअली कैलकुलेशन है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अगर मैं आज ही आपको डिजाइन पार्ट बता दूंगा तो आपकी वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, आप नहीं वॉच कर पाओगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हम उसको डिजाइन पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो फर्स्ट लाइन है आपकी, जैसे लोड 1 है, ठीक है, इक्वेक्स, इसको आपको एज इट इज रहने देना है। उसके बाद जो 2 लाइन्स हैं इनको हटा देना है, इसको मैंने हटा दिया, अपने बैक स्पेस से हटा दिया। उसके बाद सेकंड वाला आप देखेंगे लोड 2, तो लोड 2 में वैसे ही करना है, जो ये एक्स्ट्रा लाइन्स है इनको सबको हटा देना है, 1 हो 2 हो 3 हो कितनी भी लाइन्स हो। अब लोड 3 है, इसमें भी जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन्स है, 2 एक्स्ट्रा लाइन है, इसको भी हटा दिया। लोड 4 है, लोड 4 में भी एक्स्ट्रा लाइन्स है, इनको भी हटा दिया। लोड 5 है, लोड 5 में भी 2 एक्स्ट्रा लाइन्स है, आपके केस में हो सकता है 3 हो 4 हो 5 हो, उनको भी हटा दिया। लोड 6 में है, 2 लाइन्स है, उनको भी हटा दिया। तो आपने देखा कि हमने अपने लोड केस ब्लैंक कर लिए, है ना, 1 2 3 4 5 6। अब इन लोड केस में हम वो रिएक्शन डालेंगे जो हमने स्टार्टिंग में ली थी, आपको याद है, जो हमने स्टार्टिंग में रिएक्शंस ली थी अपने फ्रेम मॉडल से, वो रिएक्शन हम यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, बस वो मेथड थोड़ा समझने वाला है। तो इसको आपको काटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, इसको मिनिमाइज कर लेना है, ठीक है, नहीं तो एरर आएगी। आपने मिनिमाइज कर लिया। अब आप अपने उन्हीं रिएक्शंस पे चले जाइए जो हमने एक्सेल में यहाँ पर रखी हुई थी। ये एक्सेल में हमारी रिएक्शन रखी हुई थी स्टार्टिंग में, ये हमारी रिएक्शंस आ गई। इसको हम डिलीट कर देंगे अब यहाँ से डिलीट बटन से, क्योंकि इसका हमारा काम हो चुका है, ठीक है, ये हमें क्लियर हो गई है चीज। तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं, डिलीट बटन से डिलीट कर दिया। अब क्या करना है, ये आपके रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शन में थोड़ा सा वर्किंग करनी है आपको, एक्सेल में वर्किंग करनी है। क्या करनी है वर्किंग, जैसा स्टेटप्रो चाहता है आपको वैसा इसको बनाना है, यानी जैसी कमांड वो एक्सेप्ट करेगा। अगर आप इसको ऐसे ही पेस्ट कर देंगे तो स्टेटप्रो नहीं समझ पाएगा, एरर आएगी। आपको इसको वैसे ही बनाना है जैसे स्टेटप्रो चाहता है, यानी जैसे स्टेटप्रो कमांड एक्सेप्ट करता है। तो ये जो रिएक्शंस हैं आपके, सबसे पहले स्टार्ट में लोड केस से, तो लोड केस में वर्किंग करते हैं। क्यों, क्योंकि लोड केस में आप देखोगे सिर्फ एक नंबर दिया होता है, लोड केस 26, सॉरी नोड नंबर 26। लोड केस आपके शब्दियों में है, एक्स डायरेक्शन का फोर्स, वाई डायरेक्शन का फोर्स, जेड डायरेक्शन का फोर्स, एक्स डायरेक्शन का मूवमेंट, वाई डायरेक्शन का मूवमेंट, जेड डायरेक्शन का मूवमेंट। यूनिट आपके किलो न्यूटन में आप कर ही रहे हो, किलो न्यूटन मीटर में। तो सिर्फ नोड वाली कॉलम में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर नोड जो है वो सभी रोज में नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वाले में देता है नोड कि 26, नोड नंबर 26 है, उसमें इतने लोड केस हैं। नोड नंबर 27 उसमें 1 से 6 तक हमने लिया था ना लोड केस, 1 से 6 तक है। फिर 28 उसमें 1 से 6 तक लोड केस है, उनके रिएक्शंस ही हैं। तो इस तरह से देता है। तो आपको इनको क्या करना है, इनको फिल कर लेना है नीचे तक, यानी 26 जहां तक है, आपको यहाँ तक 26 है ना, फिर यहाँ से 27 स्टार्ट हो गया। तो इस 26 को आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करके इसको 26 कर देना है। आप मैनुअली भी कर सकते हो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। 27 है, इसको यहाँ से यहाँ तक कर देना है। फिर 28 है, इसको यहाँ कॉर्नर पे अपना माउस कर्सर लेके आएंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और ऐसे ड्रैग कर देंगे। तो इस तरह से आपको ये इनको फिल कर देना है, जो ब्लैंक है ना, इस ब्लैंक को आपको फिल कर देना है। ये आपने ब्लैंक को फिल कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। इसमें टाइम लगेगा आपको, एक एक करके आप करोगे, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपको
सिर्फ ड्रैग कर दीजिए तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये। ठीक है, 36। अब इतने सारे नोड हैं, इतने सारे कॉलम है ना, तो उतने ही सारे यहाँ पर कॉलम आएंगे, उतने नंबर्स आएंगे यहाँ पर। तो आपको सभी को करना है। हो सकता है आपके पास बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो तो उसमें और ज्यादा कॉलम हो, तो आपको उनका भी करना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाओगे। बस यहाँ पे आपकी थोड़ी सी वर्किंग है, अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हो तो फिर आपके लिए बहुत इजी है। सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है और कुछ नहीं करना है आपको ना। अभी तक तो ऐसी कोई चीज आई नहीं आपके सामने, मुझे लगता नहीं कि वैसी कोई हार्ड चीज आई हो ना। कंबाइंड फुटिंग में भी मैंने आपको यही मेथड बताया ऑलरेडी, जो मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, सेम मेथड बताया आपको, है ना। ये हमारा कंप्लीट हो गया, 50 तक हमारे नोड है, ये सारे हमारे कॉलम थे। तो ये हमारी रिएक्शंस आ गई। अब हमें ऐसी रिएक्शंस बनानी है जैसे स्टेट को चाहिए, तो कैसे करेंगे? अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर चले जाइए बिल्कुल स्टार्टिंग में, हाँ यहाँ पर नोड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे नोड, NODE। नोड लिखा आपने, सॉरी मेरा N वर्क नहीं किया, NODE नोड हो गया। उसके बाद यहाँ सेकंड वाला क्या है? लोड केस, है ना। तो आपको लोड केस यहाँ पर नहीं लिखना, ये आपको ध्यान देना है। बस नोड लिखा आपने, उसके बाद यहाँ पर आपको लोड केस नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है फोर्स x डायरेक्शन, फोर्स y डायरेक्शन, फोर्स z डायरेक्शन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फोर्स x डायरेक्शन को लिखेंगे Fx, ठीक है, कैपिटल में लिखना है Fx। उसके बाद Fx के लिए यहाँ पर स्पेस छोड़ देंगे, जो Fx की वैल्यू आएगी, फिर लिखेंगे Fy कैपिटल में Fy। यहाँ पर Fy आ गया ना, फोर्स y तो Fy। फोर्स y नहीं लिखना आपको, जैसे मैं लिख रहा हूँ सेम वैसे ही लिखना है, कैपिटल में सिर्फ दो ही लेटर लिखने हैं, Fy, Fx और Fz। ये मेरा Fx, Fy, Fz आ गया, और तीनों के लिए मैंने यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया है जो वैल्यूज के लिए। अब यहाँ पर Mx, My, Mz जो मूवमेंट है आपका, तो यहाँ पर Mx, उसके बाद My, उसके बाद Mz, ठीक है। तो यहाँ पर नोड नंबर, यहाँ पर Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz आ गया हमारा। ऐसे बन गया ना। सिर्फ लोड केस वाला नहीं लेना आपको, बाकी नोड और ये रिएक्शंस। उसके बाद ये Mx की आपके यहाँ पर कॉलम आ गई, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, कंट्रोल करूंगा क्लिक, कंट्रोल प्रेस करूंगा और माउस से थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल करूंगा तो ये छोटा हो जाएगा। यहाँ पर आपका Mz की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद एक लाइन और छोड़नी है, और उसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको -1। अब ये -1 क्यों लिखा? ये -1 आपको इसलिए लिखना है कि आपकी जो भी वैल्यूज हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को आपको मल्टीप्लाई कराना है -1 से। अब -1 से मल्टीप्लाई क्यों कराना है, -1 से गुणा क्यों करानी है? क्योंकि आपको आपके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यू है ये यहाँ पर 49.816, इसकी आप मल्टीप्लाई कराओगे -1 से, जो हम अभी करेंगे, तो ये वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि आप किसी भी वैल्यू की 1 से मल्टीप्लाई कराते हो वैल्यू सेम रहती है। लेकिन माइनस यहाँ पर है तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस में है तो माइनस हो जाएगी, और माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगी, है ना। प्लस माइनस होती है तो माइनस हो जाती है। अब साइन चेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे रिएक्शंस है ना। तो रिएक्शंस जो है ना, आप समझते हो कि एक्शन का रिएक्शन होता है, तो यानी कि ये जो वैल्यू प्लस में है वो हमें माइनस में करके डालनी है, जो माइनस में है वो प्लस में करके डालनी है, तभी वो फोर्सेस जो है ना एक्चुअल में लगेगी, अप्लाई होंगी। क्योंकि रिएक्शन है, बेस से इसने दिए हैं, अपोजिट साइन के साथ दिए हैं ना, तो इनके साइन चेंज करके हमें स्टेट प्रो में डालना है। अगर हम एक एक करके साइन चेंज करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप इस एक्सेल फाइल में करोगे इसको, तो चुटकियों में हो जाएगा, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। आप देखो कितनी जल्दी हम इसको कर देते हैं, ठीक है। इसलिए ये सब हमें करना पड़ रहा है। अब -1 मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। यहाँ पर मैंने नोड नंबर लिखा है Fx, Fy। अब इनकी वैल्यूज मैं यहाँ पर डिफाइन कराता जाऊंगा। तो मुझे क्या करना है, एक लाइन यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये तो आपका, यहाँ पे तो आपको वैल्यूज है नहीं, यहाँ से स्टार्ट होंगे वैल्यूज 26 से। तो यहाँ पर नोट पे क्लिक किया मैंने, नोट के जस्ट नीचे, और इक्वल टू साइन लिया। इक्वल टू साइन लेना है आपके अपने कीबोर्ड से, ठीक है। प्लस किया, इस पे क्लिक करने के बाद सेल पे, और यहाँ पर नोड नंबर पे क्लिक कर दिया। ये मैंने क्लिक कर दिया और एंटर कर दिया, तो जो ये नोड नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए बेसिक एक्सेल अगर आप जानते हैं तो आपको पता है ये सारी चीजें। आपको तो मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा तो भी हो जाएगा, लेकिन जो नहीं जानते हैं मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ। आपको पता है मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा डिटेल में होती हैं। आप जो चीज सीखने आ रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो आप अच्छे से सीख के जाओ। ऐसा ना हो कोई टाइम भी खराब हो जाए, टाइम बहुत कीमती है आज के टाइम पे, और आपको कुछ समझ भी नहीं आए, तो चाहे थोड़ा कम सीखें लेकिन चीज सीख ले। अब जो मैं बता रहा हूँ आपको G+4 पे बता रहा हूँ, और 5x5 पैनल पे बता रहा हूँ। हो सकता है आपके पैनल अलग हो, लेकिन अगर आपको लॉजिक्स क्लियर हो गए तो आप उसको भी कर लोगे, है ना। ये चीज है। नोड नंबर आ गया हमारा,
उसके बाद fx है, fx को सेम कॉपी कर लेंगे, ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया fx। उसके बाद fx की वैल्यू क्या है, वैल्यू fx की ये वैल्यू है, तो fx के सेल पे इक्वल टू का साइन लेंगे, ठीक है, fx की वैल्यू पे क्लिक कर देंगे जैसे हमने नोट पे क्लिक किया था। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई स्टार लेंगे मल्टीप्लाई के लिए और -1 से। तो -1 कहाँ है दोस्तों, ऊपर लिखा हुआ है, हमें -1 यहाँ भी लेना है, इसके सामने का जो सेल है ना यहाँ आएगा इसका -1, तो हम इसका इस पे यहाँ पर क्लिक करना है और एंटर करना है। तो 0 क्यों आया, क्योंकि हमें -1 नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है इसलिए 0 आ गया। हमें पहले -1 नीचे तक ट्रैक करना है, -1 जहां तक आपका, एक मिनट, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, तो ये आपको -1 जो है ना दोनों दो जगह लिख के और नीचे यहाँ तक ड्रैग करना है जहां तक हमारी वैल्यूज है ना। तो अब आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, ये आपका -1 आ गया। ध्यान रखिए कई बार ड्रैग करने में वैल्यूज क्या करता है एक्सेल, -1 फिर 1 0 1 2 3 4 ऐसे करता है। आपको ध्यान रखना -1 ही रहना है नीचे तक, वरना वैल्यूज आपकी गलत हो जाएगी। इसको आपको जरूर ध्यान रखना है, इस कॉलम को -1 वाले को। तो अब आपने देखा यहाँ पर आपको fx की वैल्यू आ गई, आपने fx से मल्टीप्लाई करा दी -1 की। अब fy है तो fy को भी यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे ऐसे, fy आ गया। अब fy की वैल्यू तो सेम प्रोसेस है, इक्वल टू fy है आपका, तो fy आ गया, आपने इस पे क्लिक कर दिया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई यानी स्टार ले लिया और इसके सामने वाला क्या है, -1 ही है, इस पे आपने इसके सामने वाले -1 पे क्लिक किया और एंटर कर दिया। सिर्फ पहली वाली लाइन आपको ऐसे बनानी है, बाकी तो हम ड्रैग करके बनाएंगे, है ना, तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपको। देखिए दिखाता हूँ आगे, सिर्फ फर्स्ट लाइन में थोड़ा सा टाइम लगता है आपको, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना आप 2-3 बार तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एफ जेड मैंने ऐसे ड्रैग कर लिया, फोर्स एक्स हो गया, फोर्स वाई हो गया, फोर्स जेड की वैल्यू इसके आगे लिखेंगे, इक्वल टू का साइन लिया, एफ जेड का है ये, एफ जेड पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई का साइन लिया और -1 से इसकी मल्टीप्लाई करा दी, एंटर कर दिया, तो ये एफ जेड आ गया। इसी तरह एम एक्स एम वाई एम जेड, तो मैं इसको एम एक्स को भी ड्रैग कर लेता हूँ एक साथ, एम वाई को भी कर लेता हूँ, एम जेड को भी कर लेता हूँ, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज यहाँ पर लिख लेंगे, एम एक्स वो कहाँ से, वो यहाँ से मिल जाएंगे हम। सेम प्रोसेस है, एम एक्स के आगे उसकी वैल्यू लेंगे, तो इक्वल टू एम एक्स का है ये मोमेंट एक्स डायरेक्शन, इस पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई का साइन लिया, -1 पे -1 क्लिक किया और एंटर कर दिया। देखिए साइन चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर 14 था तो -14 हो गया, स्टार्टिंग में प्लस था तो यहाँ पर प्लस हो गया, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। एम वाई के आगे एम वाई की वैल्यू इक्वल टू एम वाई की वैल्यू ये है, इसकी मल्टीप्लाई करा दी -1 से, सेम एम जेड, फिर यहाँ पर सेम वैल्यू देनी है एम जेड की, इक्वल टू एम जेड की वैल्यू ये है, इसकी मल्टीप्लाई कराई -1 से, ये एम जेड हो गया। तो आपने देखा नोड नंबर आगे, नोड नंबर को आपको -1 से मल्टीप्लाई नहीं करानी, इसके साइन चेंज नहीं करने, ध्यान रखिएगा, सिर्फ फोर्सेस की करनी है, एफ एक्स की वैल्यू, एफ वाई की वैल्यू, एफ जेड की वैल्यू, एम एक्स की वैल्यू, एम वाई की वैल्यू, एम जेड की वैल्यू, सिर्फ इतना करना है। अब आपको क्या करना है, देखिए इनको आपको सिलेक्ट कर लेनी है, पहली लाइन को सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक, यहाँ तक करनी है। देखिए ध्यान दीजिए, जे से लेकर बी तक, नोड नंबर से लेकर आपका यहाँ तक, और यहाँ कॉर्नर पे जैसे ही माउस लेकर आएंगे प्लस का साइन आ जाएगा। देखिए पहले इधर जा रहा हूँ तो ये हट जाता है, जैसे ही आता हूँ ये प्लस का साइन आ जाता है। तो जैसे ही इस प्लस का साइन आएगा, अपना राइट क्लिक आपको करना है, माउस को क्लिक करे रहना है, ठीक है, और नीचे ड्रैग कर लेना है, ऐसे करके इसको ड्रैग करके लेके चले जाना है, इसको खींच लेना है नीचे तक, है ना, जहां तक हमारी वैल्यूज है। जैसे बहुत ज्यादा नीचे पहुंच गए हम तो क्या करना, और ऊपर जाइए, थोड़ा ऊपर जाइए, हम ज्यादा नीचे आ गए थे, थोड़ा ऊपर जाइए, है ना, या सॉरी नीचे, ये इस तरह से हम इसको देखिए, यहाँ तक पहुंच गया ना, यहाँ तक वैल्यू है, इसको छोड़ दिया, आपने देखा कि सारी वैल्यूज हमें मिल गई। आप समझ गए, आप एक्सेल को यूज करना कितना इजी है और कितना इजी कर देता है आपका वर्क। कितना काम करना था हमें, सबके साइन चेंज करने थे, जो प्लस है वो माइनस करना था, जो माइनस है प्लस करना था, फिर सबसे पहले एफ एक्स लगाना है, एफ एक्स की वैल्यू से पहले एफ एक्स लगाना था, एफ वाई एफ जेड एम एक्स, तो ये सारी चीजें अपने आप करके दे दी इसने, कितना ईजी हो गया हमारे लिए। बस अब हमें इसे क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है अपने स्टैट फाइल में, तो हमारा एनालिसिस पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे करना है इसको कॉपी। तो इतना पार्ट कंप्लीट हो गया, एक बार आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वैल्यूज मैच कर ले रैंडमली। जैसे आपको ये 58 है, -58 है, -58.793, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लस है, +58.793, तो यानी वेरीफाई हो गया कि वैल्यू सेम है और साइन चेंज हो गया। वैल्यू सेम रहनी चाहिए आपकी और साइन चेंज रहनी चाहिए, जो प्लस वैल्यू है यहाँ पर वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस वैल्यू है वो यहाँ पर प्लस हो जाएगी, है ना, देख रहे हैं आप, जो माइनस है वो यहाँ पर प्लस हो गई है, जो यहाँ पर प्लस वैल्यू है वो यहाँ पर माइनस हो गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या करने हैं, अब आपको यहाँ इस कॉर्नर पे माउस लेकर आके सिलेक्ट कर देना है, तो ये ऑल सिलेक्ट हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर शॉर्ट पे जाएंगे,
शॉर्ट टाइम फिल्टर पे और फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। बहुत इजी करके बता रहा हूँ, बहुत आराम आराम से बता रहा हूँ, है ना। अब तो आपको समझ में आ रहा हो। और यही मैं आपको पहले से बोलता हूँ कि आप अपनी नोटबुक लेके बैठा कीजिए जब आप क्लास लेने आते हैं, ताकि आप जो भी आपके पॉइंट्स हैं उसको आप लिख लें, नोट डाउन कर लें, नहीं तो बार बार आपको फिर वीडियोस वॉच करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। क्या सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से फिल्टर सिलेक्ट कर लिया, ऑल सिलेक्ट करके फिल्टर सिलेक्ट कर लिया। अब ये फिल्टर करेंगे हम इसको, क्या फिल्टर करेंगे, लोड केस वाइज फिल्टर करेंगे, ना कि नोड वाइज ना रिएक्शन वाइज, लोड केस वाइज। लोड केस में यहाँ पर मैंने क्लिक किया, इस पे इस साइड पे क्लिक किया, ऑल सिलेक्ट पे क्लिक कर लिया, तो सारे एड सिलेक्ट हो गए जो सिलेक्ट थे। अब पहले नंबर को सिलेक्ट करना है बस मुझे, एक एक करके हम सिलेक्ट करते जाएंगे और वहां कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, बस यही है। फर्स्ट लोड केस को मैंने सिलेक्ट किया, तो मुझे सिर्फ फर्स्ट लोड केस के रिएक्शंस चाहिए, मैं इसको ओके कर दूंगा, तो मुझे सिर्फ फर्स्ट लोड केस के रिएक्शंस मिल गए, है ना। अब मैं इसको सेकंड करूंगा यहाँ पर सिलेक्ट, तो सेकंड के मिल जाएंगे, फर्स्ट को हटा दूंगा यहाँ से, सेकंड को कर दूंगा, सेकंड के मिल जाएंगे। तो सिर्फ मुझे एक एक करके लोड केस सिलेक्ट करने हैं और उनके रिएक्शंस वहां पर पेस्ट करने हैं स्टेट प्रो में, जो इनपुट फाइल है, जो यहाँ पर हमने इसको खोली हुई है, इनपुट फाइल है हमारी। यहाँ पे एक एक करके जो फर्स्ट वाले हैं वो फर्स्ट में पेस्ट कर देंगे, जो सेकंड वाले हैं वो सेकंड में पेस्ट कर देंगे, जो थर्ड वाले थर्ड। 6 तक हम इस तरह से कर देंगे। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ब्लैक लोड केस है उसके उसमें आपको एक कमांड देनी है। वो क्या लिखना है, वो क्या कमांड देनी है, ज्वाइंट लोड, कैपिटल में लिखना है, JOINT, सॉरी JOINT LOAD, स्पेस के बाद लोड, है ना। ज्वाइंट फिर स्पेस लोड, सब कैपिटल में लिखना है और इनको सभी लोड केस में लिखना है आपको। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपको एरर्स मिलेंगी, है ना। इस तरह से देख रहे हो आप, मैं सभी में पेस्ट कर रहा हूँ, लोड केस 4, लोड केस 5, लोड केस 6, सभी में मैंने लोड केस में ज्वाइंट लोड लिख दिया। हाँ, वो जो हम सिस्मिक और डायनेमिक एनालाइज करते हैं वहां पर हम ज्वाइंट वेट लेते हैं, ज्वाइंट वेट लिखते हैं, यहाँ पर हमें ज्वाइंट लोड लिखना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। और अब एक एक करके यहाँ पर हम पेस्ट करते जाएंगे अपनी वैल्यूज। कैसे करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे, एक्सेल मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पर फिल्टर लगा दिया और यहाँ पर लोड केस 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 को हटा के मैं 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखेंगे 1 की वैल्यूज मिल गई। तो आपको वैल्यूज कहाँ से कॉपी करनी है, ये वाली कॉपी करनी है, ठीक है, ना कि ये वाली। ये तो आपको पता है स्टेट प्रो से रिएक्शंस आई थी, है ना। ये वाली जो चीज है ये हमने बनाया है, जैसे स्टेट प्रो को चाहिए जिस फॉर्मेट में, वो फॉर्मेट बनाया है। तो आपको ये कॉपी नहीं करना, ये वाली कॉपी करनी है यहाँ पे इस नोट से, जे से, है ना, यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर mz की वैल्यू तक। और ये -1 भी नहीं करना, ये तो आपको सिर्फ साइन चेंज करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया था, ताकि हमारा काम आसान हो जाए, इजी हो जाए। कितनी जल्दी इस फॉर्मेट में हमने इसको बना दिया एक्सेल ना। तो इसको मैं कंट्रोल सी कर लिया, मैंने कंट्रोल सी करते ही कॉपी हो गया। अब इसको पेस्ट करना है ना। कितना इजी है, लोड केस 1 सिलेक्ट करा, यहाँ से फिल्टर करके इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करके अब कहाँ जाएंगे, लोड केस 1 में। लोड केस 1 ज्वाइंट लोड के बाद पेस्ट करना है, जो हमने ज्वाइंट लोड लिखा है ना सब जगह, इसके बाद एंटर करेंगे, हमें स्पेस मिल जाएगा, यहाँ से कंट्रोल वी कर देंगे अपने कीबोर्ड से। तो कैसे पेस्ट हो गए, कितने इजी हो गए ना। इसी तरह अब 2 नंबर आया, तो 2 नंबर के लिए हम फिर वही जाना है एक्सेल में, इसको मिनिमाइज करेंगे, एक्सेल में जाएंगे, यहाँ से अब लोड केस को 2 सिलेक्ट कर लेंगे, एक को अनहाइड कर देंगे, 2 को सिलेक्ट कर लेंगे, है ना। फिर से आपको इसको कॉपी करना है। मैं ये सजेस्ट करूंगा हर बार आपको सिलेक्ट करना है फिर कॉपी करना है। ऐसा नहीं कि कॉपी हो रखा है तो आप उसी को कॉपी कर लो, वो रीडिंग आपको ठीक नहीं मिलेगी। हर बार आपको कॉपी करना है यहाँ से सिलेक्ट करके। तो राइट स्टार्टिंग से आपको देख लेना है, माउस को स्क्रॉल करके बिल्कुल स्टार्टिंग, यहाँ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहना चाहिए ना ये। तो आपको यहाँ से स्टार्टिंग से और एंड तक आपको ये कंट्रोल सी कॉपी कर लिया 2, और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। 2 नंबर आपका ये आ गया। अब 3 नंबर आया, 3 नंबर में आपको लोड केस 3, फिर यहाँ पे लोड केस 3 सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे जैसे लोड केस हमारे आते जाएंगे वैसे वैसे हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते जाएंगे फिल्टर वाइज और कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी, और यहाँ पर इसको पेस्ट करते जाएंगे। यहाँ पर एंटर करेंगे, स्पेस बनाएंगे और पेस्ट कर देंगे। बस ऐसे करना है आपको। नंबर 4, तो नंबर 4 में आपको फिर वही प्रोसेस है, आपको एक्सेल ओपन करनी है। ये एक्सेल ओपन की, यहाँ पर 4 नंबर मैंने सिलेक्ट किया, ओके किया, है ना, सिलेक्ट किया नीचे तक और कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी कर दिया, यहाँ पर एंटर करके एंटर किया, स्पेस बनाया और कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट हो गया। अब नंबर 5 आया, तो नंबर 5 के लिए भी वही प्रोसेस है। यहाँ पे फिल्टर से नंबर 5 सिलेक्ट किया मैंने, ओके, ये मैंने सिलेक्ट किया कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी, है ना, ये नंबर 5 आ गया। ये नंबर 6 है, लास्ट है हमारा। हो सकता है आपके केस में बहुत सारे नंबर्स हों, 10 12 13, तो आपको सभी में करना है ना। तो मैं यहाँ पर 6 नंबर सिलेक्ट करूंगा, 5 को सिलेक्ट करूंगा, 6 को सिलेक्ट करूंगा, ओके। अब ये मुझे 6 की रीडिंग मिल गई, है ना, 6 की वैल्यूज मिल गई। सॉरी स्किप कर दूंगा मैं, कुछ गलत हो गया कुछ, है ना। 6 की रीडिंग मुझे मिल गई, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कंट्रोल सी और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा
कंट्रोल V, है ना 6 नंबर। तो आपने देखा कितनी जल्दी हमने रिएक्शंस को यहाँ पर पेस्ट कर दिया लोड केस में। तो अब आपके लोड केस, ये अनफैक्टर्ड रिएक्शंस तो आपको, लोड केस तो आपको पता है अनफैक्टर्ड, फैक्टर तो होता नहीं है। तो ये आपके अनफैक्टर्ड एक्चुअल फोर्सेस थे, है ना, एक्चुअल जो लोड लगा हुआ है वो था आपका। अब आपको क्या करना है, करना कुछ नहीं है अब आपको सिर्फ इसको रन करना है। ऑलरेडी लोड केस आपके लोड कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, फैक्टर्ड भी अनफैक्टर्ड भी दोनों बने हुए हैं। आपको बस इसको यहाँ से सेव कर देना है, बस ये ध्यान रखना है फिनिश और परफॉर्म एनालिसिस लिखा होना चाहिए, तो यहाँ पर सेव कर देना है और कट कर देना है। हाँ, आपको स्टार्टिंग में यह ध्यान रखना है, जैसे हमने किया था, प्रॉपर्टी और सपोर्ट जरूर साइन करनी है, अगर आप नहीं करोगे तो आपको एरर मिलेगी ना। तो जैसे ही आप इसको सेव करोगे तो ये फिर ओपन होके आता है, देखिए प्रोसेसिंग हो रही है और ये यहाँ पर ओपन होके आ गया। ठीक है, अब हमारा फिर से हमें यूजर इंटरफेस मिल गया जहाँ आप काम कर रहे होते। अब इसको फाइनल रन कर देना है, बस इतना ही हमारा आज का टॉपिक। इसको एनालिसिस एंड डिजाइन पे क्लिक करेंगे और रन पे क्लिक करेंगे, देख लेंगे कि कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर नहीं है तो इसको सेव कर देंगे और नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि कैसे इससे रिएक्शंस फाइंड आउट करनी है, यानी स्ट्रेसेस फाइंड आउट करनी है, मोमेंट शेयर की वैल्यूज लेनी है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों डायरेक्शन की, टॉप एंड बॉटम रिइंफोर्समेंट के लिए, और कैसे उससे रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट करना है, यानी एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट, और कैसे नंबर ऑफ बार कैलकुलेट करनी है और उसकी डिटेलिंग करनी है। तो सेकंड पार्ट में ये डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इसको रन होने देते हैं, वेट कर लेते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर होगा तो आपको पहले उसको रिमूव करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ से स्ट्रेसेस मिल पाएंगी रिजल्ट्स के लिए। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट करके, थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आपका मॉडल थोड़ा बड़ा है तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम ले। और सेम चीज जो ये प्रोसेस है ना राफ्ट फाउंडेशन, राफ्ट में क्या है, आपके स्ट्रक्चर में जितने भी कॉलम है सबके लिए हमें एक ही फाउंडेशन देनी है। कंबाइंड में क्या है, एक से ज्यादा कॉलम, 2-3 कॉलम के आपने एक साथ बना दी, क्योंकि 3 कॉलम पास पास थे, ओवरलैप हो रहे थे, इधर कहीं साइड में फिर दूसरी साइड में 3-4 हो रहे हैं तो उनको आपने कंबाइन कर दिया। तो उसका प्रोसेस भी सेम है ना। आपने अब देखा, यहाँ पे देखा जीरो एरर आ गई हमारी, जीरो वार्निंग आ गई। ओके है हमारा स्ट्रक्चर, इसमें कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, एनालाइज पार्ट कंप्लीट हो गया है, वीडियो लेंथी हो गई है, टाइम ज्यादा हो गया है, इसलिए इसको हमें यहाँ पर इधर यहीं रोकना पड़ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का प्रोसेस पढ़ेंगे। तो कुछ जल्दी, बहुत जल्दी सेकंड पार्ट भी अपलोड होगा, तो बने रहेगा हमारे चैनल पे। और आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनकी हेल्प होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। गुड बाय।